अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहाँ हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सकें। आज जो हमारे पास है वो 9th क्लास के 4th चैप्टर का लेक्चर है, इक्विलिब्रियम। आज हम इसके साथ इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, स्टेट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। A body said to be a equilibrium if no net force act on it। अगर हम कहते हैं कि बेटा कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई भी फोर्स असरअंदाज नहीं होती, यानी जिस्म अपनी स्टेट जिस स्टेट में है उस स्टेट को बरकरार रखता है। वो स्टेट उसकी कोई भी हो सकती है। अगर वो रेस्ट हालत में है तो रेस्ट हालत में रहेगा, अगर वो हरकत की हालत में है तो हरकत की हालत में रहेगा। इफ अ बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर हम कहते हैं कि जिस्म हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो उस पर फोर्स की कोई भी मुदाखलत नहीं होती, उसे क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। तो पहले हम इसकी टाइप को डिफाइन करेंगे। बेटा इसकी दो टाइप्स होती है। नंबर 1 पर हमारे पास आती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है बेटा डायनामिक। बेटा स्टैटिक की डेफिनेशन कैसे करेंगे? इसी डेफिनेशन को कहेंगे आ बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम if no net force act on it, it present at rest। तो इसी तरह से डायनामिक a body said to be equilibrium if no net force act on it, it is present in uniform motion। तो बेटे बच्चे यहाँ पर काफी ही डिस्टर्ब होंगे कि हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बाद उनकी दो स्टेट्स को कर दिया है, यानी दो स्टेट्स की हमने डेफिनेशन कर दिया है। हालांकि ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, इनका कंसेप्ट भी नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन इनको नहीं डिफाइन करने का क्या मतलब है, मैंने क्यों डिफाइन किया है, क्यों इसलिए यानी इस टॉपिक में इनको ऐड किया है। अब व्हाट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, जब हम कहते हैं जिसम इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर कोई भी फोर्स असरअंदाज नहीं होती। तो मैंने उसको दो टाइप्स में तकसीम किया है, यानी डिवाइड किया हुआ है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो स्टैटिक की हमने कहा बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जिस्म इक्विलिब्रियम में नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट एट प्रेजेंट एट रेस्ट, तो हमने कहा कि जिस्म हमारे पास किस में है बेटा? रेस्ट में है। अगर हम कहते हैं कि जिस्म इक्विलिब्रियम में है, उस पर कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती, तो जिस्म किस में होता है बेटा? रेस्ट में। बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम, अगर हम कहते हैं जिस्म इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती, इट इज अ प्रेजेंट, ये हो पाया जाता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी किस में होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। इनको बेटा डिफाइन करने का मतलब ये था क्योंकि हमारे पास बुक में जितनी भी एग्जांपलें दी गई हैं, या वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है। तो जब आप इनकी डेफिनेशन समझ लिया, यानी इसमें जिस्म किसमें रहता है बेटा? रेस्ट की हालत में, इसमें यूनिफॉर्म मोशन की। तो अब हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि विद एग्जांपल्स के साथ तो हमें आसानी होगी कि आपकी बुक की एग्जांपल है। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, तो हम कहते हैं आ बुक lying on the table not change its state। तो बेटा जब हम कहते हैं कि बुक हमारे पास टेबल पर है तो उस पे वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करती, क्योंकि वो क्या है बेटा?
इन आ इक्विलिब्रियम। इसमें बेटा इक्विलिब्रियम में है। अब दूसरी एग्जांपल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं आ पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। जब हम कहते हैं बेटा एक हमारे पास पिक्चर है वो भी हैंगिंग है यानी एक दीवार पर लटकी हुई है, तो बेटा इन आ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो तीसरी एग्जांपल की जब हम बात करते हैं आ वुडन ब्लॉक hanging with rope in equilibrium। ठीक है बेटा। तो बेटा हमने क्या किया, तीन एग्जांपल दिए। अब बुक लाइंग ऑन द टेबल, हमने कहा कि बुक अपने यानी एक टेबल पर रखी है, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी उस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इट स्टेट्स इन इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास किस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। हमने कहा एक पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, यानी किसी भी बेटा पिक्चर फ्रेम का या सीनरी वगैरह है वो वॉल पर लटकी हुई है, वो भी कोई हरकत नहीं कर रही, वो किस में आ जाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। वुडन ब्लॉक हैंगिंग विद द रोप इन इक्विलिब्रियम। अब हमने इन तीनों को कह दिया है कि ये हमारे पास किस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो अब ये देखें कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, तो देखें ये किस में इक्विलिब्रियम में। इसी के साथ हमने कहा कि हमारे पास एक पिक्चर है वॉल के साथ लटकी हुई है, तो ये देखें ये भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये भी स्टेट नहीं तब्दील कर रही। इसके साथ हम अगर कहते हैं कि हमारे पास एक बेटा जो तीर है लकड़ी का वो हमारे पास लटका हुआ है, किसके साथ बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो यहाँ पर देखें ये F1 हो गई, ये भी अपर साइड होगी, ये हमारे पास F2 होगी। दो फोर्सेज हैं जो ऊपर की जाने में, लेकिन उनका वेट फोर्स क्या है नीचे की जाने में, ये भी कोई हरकत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के साथ हमारे जहन में आखिर यहाँ पर क्या आता है, ये बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंसेप्ट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट, अपनी बॉडी अपनी हालत को जारी रखेगी, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रही है तो यूनिफॉर्म में कहेगी। तो हमने इसमें क्या कौन सी बात की है बेटा, रेस्ट की बात की है, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का हमने दो जो पेजेस में प्रीवियस लेक्चर में तब्दील किया तो हमने यहाँ पर कौन सी बात की है, सिर्फ रेस्ट की है, तो ये तीन एग्जांपलें हमने दे दी है। अब हम चलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर भी न्यूटन का कंसेप्ट यही कहता है, बॉडी continuous its state if no a body continuous its states rest or uniform motion but no net force act on it। तो न्यूटन का पहला कानून यही कहता है जो हमने यहाँ पर भी लगाया और यहाँ पर भी मैंने स्टेट कर दिया, तो बॉडी अपने हालत को क्या रखेगी बेटा, बरकरार रखेगी। अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहेगी, रेस्ट की बात होती है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर वो यूनिफॉर्म हालत में है तो यानी यूनिफॉर्म मोशन में तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी अपनी स्टेट यानी हालत को बरकरार रखेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, बट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर कोई फोर्स ना करे। तो हमने ये स्टैटिक का जो कंसेप्ट था तीन एग्जांपलों के साथ मैंने आपको स्टैटिक का कंसेप्ट समझाया। तो डायनामिक की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम कहेंगे आ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, आ एरोप्लेन फ्लाइंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो बेटा देखिए अगर हम कार की बात करते हैं तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रही है, एरोप्लेन है तो वो हमारे पास बेटा कांस्टेंट स्पीड के साथ हवा में हरकत कर रहा है। तो देखिए बेटा दोनों में स्पीड जो है वो तब्दील नहीं हो रही, यानी कंटिन्यूअस से एक जैसी है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि जिस्म अपनी हालत को क्या करता है, बरकरार रखता है। अगर वो रेस्ट की हालत में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। होगा किस में बेटा, इक्विलिब्रियम में होगा।
लेकिन बाशर्त उस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हमने ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी जो हमने एक्सप्लेन की। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा अगर हमारी किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।